बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इन इजी वेज एंड ट्रिक्स। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द मैट्रिसेस। क्या होते हैं मैट्रिसेस, आपके तमाम डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनकी एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। एंड देन हम उनकी कुछ रोज़ और कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। और देन हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कि हमारे पास मैट्रिसेस होते क्या हैं, सही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स हमारे पास इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हमारे पास एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, जिसका प्लूरल हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। इस तरह की अरेंजमेंट होती है, रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स बच्चों आपको पता है कौन से होते हैं, जो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान होते हैं, डैट इज़ रियल नंबर, ठीक है। तो हम जो है कहते हैं कि ऐसे हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे जिसमें रियल नंबर इंक्लोज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ रियल नंबर्स 2, 3, 1, 5, ठीक है। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स तो ये बन गया, लेकिन हमारे पास कुछ हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस को। और हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेट्स A to Z, ठीक है। A से लेकर Z तक हम जो है किसी भी अल्फ़ाबेट के थ्रू मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं A इज़ इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2, 1, 3, 5। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम कहेंगे डैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स A, ठीक है। देन हम कहते हैं कि हमारे पास रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं। रोज़ और कॉलम्स बहुत ही ईजी है, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि रोज़ किस तरह से होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं रोज़, हम लिखते हैं एक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स B इज़ इक्वल्स टू 3, 5, 4, 2। अब यहाँ पे हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स, कौन से रो हैं, कौन सी कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आपके पास मैट्रिक्स में जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसको मैं शेडेड कर देती हूँ, आपको पता चलेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रो है, एक रो है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कॉलम किस तरह से पता चलेगा कि कॉलम कौन सा है, इस मैट्रिक्स A का कॉलम कौन सा है। तो कॉलम के लिए हमारे पास एक 3, 4, इसको हम अगेन लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है। इस मैट्रिक्स में आप देखें तो इसमें जो वर्टिकली लाइन ड्रॉन हो रही है डैट इज़ कॉल्ड द कॉलम। इसको मैं आपको शेडेड करके बता देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या होगा, कॉलम होगा, सही हो गया। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन से हमारे पास रोज़ हैं, कौन से हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ लिया मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, और इसके अलावा आपने पढ़ लिया कि अब मैं पढ़ूँगी, आपको पढ़ाती हूँ कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही इजी होता है। मैथ एक्चुअली आपके लिए बहुत ही इजी है। बहुत, आप कुछ लोग समझते हैं कि मैथ का जो है बहुत एक बड़ा पहाड़ है हमारे सरों में, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैथ आपको मिनटों में, सेकंड्स में आ जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि हम किस तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, सही है। हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं C इज़ इक्वल्स टू 5, 4, 3, 2, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया मैट्रिक्स। अब हमने फाइंड करना है इसका ऑर्डर। क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो ऑर्डर के लिए हम कहते हैं, ऑर्डर को एक्चुअली हम डायमेंशन भी बोलते हैं, सही है। ऑर्डर इज़ आल्सो कॉल्ड डायमेंशन। ऑर्डर या डायमेंशन, आपसे अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है, इस मैट्रिक्स की आप ऑर्डर बता दें, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं। अच्छा, किस तरह बताना है आपने कि आपने उस मैट्रिक्स में देखना है कि कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब हमने जो सी मैट्रिक्स देखा है इसमें आप देखें तो 1 and 2 रोज़ हैं और इसी तरह हमारे पास 1 and 2 कॉलम्स हैं। सही हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है दैट इज़ 2/2, ठीक है, 2/2, ठीक है। अब हमारे पास जनरली अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रोज़ हैं उनको हम m के साथ डिनोट करते हैं और इसी तरह जब हम कॉलम्स को डिनोट करते हैं तो वो हमारे पास स्मॉल n आ जाता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो हम क्या कहेंगे कि वो 2/2 हैं। ओके, तो अब हम जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है D और D मैट्रिक्स है इस तरह के कि हमारे पास उसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं, रियल नंबर्स डिजिट्स लिखते हैं 3 2 0 1 2 3, ठीक है। अब हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स की जो हमारे पास ऑर्डर है या फिर डायमेंशन है वो क्या है कि इसमें हमारे पास देखा जाए तो 3 रोज़ हैं, ठीक है, 1 2 and 3 रोज़ हैं। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे 3 बाय और कॉलम हमारे पास कितने हैं 1 2, ठीक है, ये 1 and 2। तो ये हमारे पास जो हम इसका ऑर्डर आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो 2 मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल कब होते हैं, तो हमारे पास आ जाती है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स A है विच इज़ इक्वल्स टू 0 1 3 2, ठीक है, एंड B मैट्रिक्स है वो हमारे पास होगा 3 7 8 9। अब हम कहेंगे कि these 2 मैट्रिक्स A and B are equal। कब इक्वल है, जब हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के हमारे पास उनके रोज एंड कॉलम्स जब इक्वल होते हैं इट्स मीन डैट उनका हमारे पास ऑर्डर इक्वल होता है, ठीक है। अब हमारे पास देखें मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है एंड मैट्रिक्स B का जो है वो भी 2/2 ऑर्डर है। तो दैट्स मीन दैट इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास A इक्वल्स टू B। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, A और B आपस में इक्वल है। कुछ एग्जाम्पल मैट्रिसेस की देखते हैं हम, तो हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरह से 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारे पास क्या हो कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स C है विच इज़ इक्वल्स टू 3 9 0 1 एंड एक और मैट्रिक्स D लेते हैं तो उसको हम कहते हैं 10 11 13 14, ठीक है। अब हम कहेंगे कि 2 मैट्रिक्स C एंड D जो हैं वो, तो देखा जाए तो इन मैट्रिक्स C का जो है ऑर्डर वो क्या है 2 क्रॉस 2 है, मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। होप सो आपको समझ आ रही होगी। और हमारे पास जो मैट्रिक्स D है उसकी भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। तो इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2/2 हुआ, ठीक है। तो मीन्स डैट C इज़ इक्वल्स टू D। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स C है वो इक्वल है मैट्रिक्स D के। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स किस तरह से आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स E ले लेते हैं। मैट्रिक्स E इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 0 5 6, ओके, एंड मैट्रिक्स F इज इक्वल्स टू 0 2 3 1 5 6। अब हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर देखा जाए तो हमारे पास कितनी रोज़ हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है, 2 रोज़ हैं। रोज़ कितनी है हमारे पास, रोज़ के नंबर कितने हैं 2। रोज़ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू m। और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3।
तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास जो है वो हमारे पास कितने हैं आगे 3, तो उसको हम n के साथ, तो मीन्स डैट इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/3, ठीक है। इसी तरह हम देख लेते हैं मैट्रिक्स F का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स F जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज इसमें 1 2 3 रोज़ हैं, ठीक है, हमारे पास 3 रोज़ हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं 1 and 2 हमारे पास इसमें आ जाते हैं कॉलम्स। सो इट्स मीन दैट इट्स ऑर्डर इज़ 3/2। तो ये हमारे पास इन दोनों के ऑर्डर जो है मैट्रिक्स E एंड F के वो इक्वल नहीं है। दिस मीन्स दैट द मैट्रिक्स E एंड F आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। तो होप सो आपको ये वीडियो आपके लिए